अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर हया नुमान और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। ओपीडी ऑनलाइन के चैनल के थ्रू आपको जैसे मालूम है कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पहले भी डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुए होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक हो चुका है और वो है प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल दुनिया में बढ़ता ही चला जा रहा है और इसके नुकसानात के साथ साथ फ़वाइद भी हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज जो स्पेशलिस्ट हमारे पैनल पे मौजूद हैं उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अनीला जवेद, जो कि एक बायोकेमिस्ट भी हैं और साथ साथ मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हैं और अभी इस टाइम पे शालामार हॉस्पिटल लाहौर में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले मैडम थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने इस टॉपिक जिसके बारे में इतनी हम बात करना चाह रहे थे अरसे से, उसके ऊपर बात करने के लिए आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, हम जिस टॉपिक की बात करें बेसिकली प्लास्टिक यानी कि माइक्रो प्लास्टिक्स को हमने आज डिस्कस करना है। आप पहले हमारी आवाम को ये बताएं कि माइक्रो प्लास्टिक्स हैं क्या चीज़? जी, माइक्रो प्लास्टिक जो हैं वो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि प्लास्टिक की, जैसे हम वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं या प्लास्टिक के जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें से निकल कर वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ये लेस देन 5 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ये हमारे नेकेड आई से नज़र नहीं आते, बल्कि इनफैक्ट ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप्स में ही देखे जा सकते हैं। इसके ऊपर दुनिया में बहुत रिसर्च हो रही है कि आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो कॉमन होती जा रही हैं। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, आप देखें कि अर्ली डेथ्स हो रही हैं, सडन डेथ्स हो रही हैं। कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, आर्थराइटिस बड़ी जल्दी हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस यंग बच्चों को हो रहा है। सो दे आर वेरी मच कंसर्न कि ये क्यों हो रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से हमारे प्लास्टिक का यूज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये प्लास्टिक जब जाता है आपका सी में जाता है, ओशन में जाता है, वहाँ पे फ़िश खाती हैं, फिर फ़िश को हम खाते हैं, तो अगेन वो उस फॉर्म में भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी तरह से जब हम बहुत सारी और चीज़ें जो हमारी एनवायरनमेंट में हैं, पोल्यूशन है, हमारे ये टायर्स हैं जो कि गाड़ियों के टायर्स हैं, उसमें से जो प्लास्टिक निकल के जा रहा होता है। हमारी सोसाइटी में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं बॉटल्स, जो वन टाइम बॉटल्स होती हैं उनका रीयूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आपने रोटियां, जैसे आप अपने सर्वेंट को कहें या आपके हमारा जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में आप ज़्यादातर देखें तो वो प्लास्टिक के अंदर रोटियां बांध के लेके आते हैं या चाय लेके आ रहे होते हैं प्लास्टिक के अंदर। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, जितना लो क्वालिटी प्लास्टिक होता है जो यूज़ हम करते हैं उसके अंदर से वो ज़्यादा निकल के आ जाते हैं। अगर हाई क्वालिटी प्लास्टिक है तो उसमें से कम निकलेगा, लेकिन जो लो क्वालिटी प्लास्टिक है उसमें से ज़्यादा निकलेगा। एंड दैट्स वाई दैट वुड एंटर इनटू आवर ब्लड और वो फिर हमारे लेटर ऑन डिजीज़ कॉज करने की वजह बनती है। ठीक है, थैंक यू। मैडम, आपने जिस तरह से बताया कि माइक्रो प्लास्टिक्स इतनी सारी चीज़ों में मौजूद है और डेफिनेटली उसके जो असरात हैं वो काफ़ी नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो इस पे ज़रा थोड़ा सा बताएं कि बीइंग अ बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, तो इस चीज़ों से मेडिसिन का कोई ताल्लुक़ है? कोई रिसर्चेस हैं, ऐसे कोई प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं ताकि इस एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सके लोगों के लिए? कुछ आपकी तरफ से है ऐसा? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली बीइंग अ मेंबर ऑफ शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हम आवाम को की बेहतरी के लिए बहुत सारे ऐसे काम करें, ऐसी रिसर्च करें जिससे आवाम में बेहतरी आए, सोसाइटी में बेहतरी आए, उनकी हेल्थ अच्छी हो। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पे रिसर्च ये आइडिया भी हमारे जहन में आया कि हम माइक्रो प्लास्टिक्स पे देखें कि दुनिया में तो कुछ जगहों पे भी, वहाँ पे भी बहुत रिसर्च लिमिटेड हुई है, ब्लड सैंपल्स में निकली है। तो हमने ये जहन में आ रहा था कि हम अपने लोगों में देखें कि हमारे यहाँ लोगों में माइक्रो प्लास्टिक कितना है, बिकॉज हमारे यहाँ
माइक्रोप्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप देखिए मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं वो भी रीयूज़ होती हैं बार बार। तो इस आइडिया के साथ हमने ये किया कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमने बनाया है और उसके लिए हमने कोलैबोरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, उनका माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है, और वो हम मिल के हमने अब मेथडोलॉजी इस्टेब्लिश की है कि हमने किस तरह से ब्लड में से माइक्रोप्लास्टिक्स निकालने हैं। और उसके लिए मेथडोलॉजी इस्टेब्लिश करने के दौरान कुछ ब्लड सैंपल्स को जो हमने इवेलुएट किया तो उनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में माइक्रोप्लास्टिक हमें मिले। हमने फिर उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए डिटेल्ड, और हमें ये पता चला कि वो उनका यूज़ कितना है। जैसे अब ये जो आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स को माइक्रोवेव में दोपहर के खाने में ज़्यादातर लोग अपना खाना लेके आते हैं और माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक एडिशन कर रहा है हमारी बॉडी में। तो अब इस सिलसिले में जो है हम रिसर्च के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है जो कि हमने अपनी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को सबमिट कराया हुआ है, और इसके सिलसिले में हमने कुछ फॉरेन जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं उनको अपने कॉन्सेप्ट पेपर्स भिजवाए थे जो कि वहाँ एक्सेप्ट हुए हैं, और उस सिलसिले में अब हम एक डिटेल्ड उनको प्रोजेक्ट बना के सबमिट कराना चाह रहे हैं ताकि हमें फंडिंग मिलेगी तो फिर हम एक अच्छे लोगों में, एक ज़्यादा तादाद के लोगों में जो कि हाई सोशो इकनॉमिक ग्रुप के हैं, लो सोशो इकनॉमिक ग्रुप के हैं, या फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है उसके अंदर, वो हम डिटरमिन कर पाएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हमें ऐसे कोई फंडिंग हो जाए तो हम इस पे मज़ीद काम करें। हाँ जी। और हमारा मकसद सिर्फ लोगों में, आम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि लोग इससे थोड़ा सा अपना जो एक नॉर्मल उनकी हैबिट है ये चीज़ें यूज़ करने की वो उससे हट सकें। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हम हमारे से पिछली जनरेशन में चले जाएं, बल्कि अब भी इनफैक्ट अगर आप विलेजेस में जाएं तो लोग ज़्यादातर वो तांबा, एल्युमिनियम इस तरह के बर्तन यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप शहर में आएंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है। ऐसे ही है। उसके बाद प्लास्टिक की क्वालिटी पे भी कोई वो नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही पतला सा और लो क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड कॉज कर रहा है। अब आप देखेंगे सडन डेथ जो हो रही हैं आजकल, बड़ा अर्ली 45 में 50 में अचानक ही लोग मर जाते हैं और पता नहीं चलता कि कॉज क्या है। तो इनकी बहुत ज़्यादा ये है कि ये फ्री रेडिकल्स और ये टॉक्सिक मटेरियल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि जिनका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी हेल्थ पे। तो हमें इनको, अगर हम ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज करें तो उससे हम अपनी जो गवर्नमेंट है इसका हेल्थ बर्डन भी कम कर सकते हैं कि डिजीज़ बर्डन ना हो, उनकी इतनी इकोनॉमी उस पर खर्च ना हो, और हम प्रिवेंशन करें इन चीज़ों की। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि वन हेल्थ पे बहुत काम हो रहा है कि एनवायरनमेंट एंड क्लिनिशियंस एंड जूनोटिक्स जो हैं सारे, और ये फूड एजेंसीज, फूड एंड सेफ्टी वाले सब मिल के काम करें ताकि जो है ना वो एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि हेल्दी हो और उसके हेल्थ आउटकम्स अच्छे होते हैं। जी मैडम, जो इंसान घर पे बैठा हुआ है अगर आप उसको गाइड करना चाहें कि प्लास्टिक्स को कम इस्तेमाल करें या इस तरह इस्तेमाल करें कि उसके नुकसानात बॉडी में इतने ना हों, तो आप क्या मशवरा देंगी कि हम किस तरह यूज़ करें? आम आदमी के लिए ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। लाइक ऑब्वियसली अगर लो बजट है तो लोग ये करते हैं कि प्लास्टिक की प्लेट्स, प्लास्टिक की चीज़ें, आप प्लास्टिक की बजाय स्टेनलेस स्टील की चीज़ें ले लें, वो बेहतर है। ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑब्वियसली ग्लास यूज़ करें। आपके जो प्लास्टिक की बॉटल्स में आप पानी फ्रिज में रखते हैं वो ना रखें, आप उसके अंदर ग्लास यूज़ कर सकते हैं या तांबे की वो जो आपकी प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जो अगर आप पानी की कोई बॉटल प्लास्टिक की यूज़ की है वन टाइम तो उसको दोबारा फिल ना करें, रीफिल ना करें, उसको फेंक दें। पानी जैसे अगर आपने मिनरल वाटर रखा हुआ है और वो गर्म हो गया समहाउ आपने गाड़ी में रखा तो उसको बिल्कुल ना पिएं। इसलिए माइक्रोवेव में अगर आपने कोई चीज़ गर्म करनी है तो वो आप ग्लास के उसमें प्लास्टिक बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ग्लास का वो इस्तेमाल करें। और ये चीज़ें कंटेनर्स जो हैं, जैसे आपके जो पकाने वाली चीज़ें हैं उनमें आप प्लास्टिक के जो स्पून यूज़ करते हैं पकाने के लिए, उसकी जगह पे आप वुडन यूज़ कर लें। आजकल मार्बल कोटेड वो आए हैं सिरेमिक्स के, वो जो पकाने के लिए उसको यूज़ करें। और दूसरी ये चीज़ कि नॉट ओनली दैट, बल्कि जैसे अब हमारे यहाँ पानी है, टैप वाटर जो है वो दैट ऑल्सो कंटेन माइक्रोप्लास्टिक्स।
फ़िल्टर लोग यूज़ करते हैं, फ़िल्टर्ड वाटर, बट वो फ़िल्टर कितना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, दैट्स साफ हो ऑल्सो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें कंसंट्रेट करने की, नॉट ओनली इंडिविजुअल बट इंस्टीट्यूट वाइज भी, और देन सोसाइटी वाइज भी हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह ये रोटी जो लेके आते हैं या चाय लेके आते हैं प्लास्टिक के अंदर, दैट शुड बी डिस्करेज्ड। आपको जो भी चीज़ लानी है, आप जैसे आप देखेंगे पुराने ज़माने में लोग अपनी तंदूरी लेके जाते थे रोटी लेने के लिए, इसी तरह से खाना या सालन लेना होता था तो अपना कंटेनर लेके जाते थे। बट समहाउ वो ईज ऑफ लाइफ की वजह से वो चीज़ें चेंज हो गई, बट दैट हैज़ टू बी चेंज्ड अगेन। ठीक है मैम, आप अगर हम जो हमारी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, उनमें से वो ये भी सोच सकते हैं लोग कि अगर हम सिर्फ अकेले कुछ करते हैं तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, तो आप ऐसे लोगों को क्या गाइड करेंगी कि चेंज किस तरह लाना चाहिए? मतलब अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम लाते हैं चेंज, तो वो कलेक्टिवली कितना बेनिफिट कर सकता है? देखिए, चेंज जो होता है ना, वो हमेशा अपने से ही शुरू होता है। देखिए, आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे, आपको देख के आपके साथ वाला घर में जो रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगे, फिर एक आपके नेबर्स चेंज होंगे, सोसाइटी चेंज होगी, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चेंज जो है वो पूरे मुआशरे में आएगा। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप हमने ही लेना है, और हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वक्त रियलाइज नहीं कर रहे होते कि हम कितना अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं ये चीज़ें खा के और ये चीज़ें इस्तेमाल करके। इन द लॉन्ग रन जब आपकी थोड़ी सी एज होने लगती है और ये चीज़ें एक्यूमुलेट कर जाते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स, देन दे आर हार्मफुल टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आपने वक्त हमें दिया उसके लिए, सेकेंडली आपने इतने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज लेकर डिस्कशन दी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक्स की अहमियत और नुकसानात को सीखा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए सबको हेल्प होगी और वो मज़ीद माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से। आप यू आर मोस्ट वेलकम, और आई एम वेरी डिलाइटेड कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कम्युनिटी में नॉर्मल लोगों को इस चीज़ से अवेयर कर सकूँ। Exactly. बहुत ही मेरा एक दिल के अंदर मेरी एक आरज़ू थी कि मैं लोगों को इससे बिल्कुल और मैम बहुत ज़रूरी भी है, ख़ास तौर पे उस आम आदमी के लिए जो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो जानना चाहता है, एक उसमें जुस्तजू है कि वो जाने कि ये नॉर्मल चीज़ें जो हम कहते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब क्यों है, ये जानना एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ से डॉक्टर्स मना कर देते हैं, लेकिन क्यों मना करते हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं, ये बताना हमारा फ़र्ज़ है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच नाजरीन, आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।